वो कहता है कि काश मैं ये खूबसूरत लम्हे कुछ देर और जी पाता। साकुया बताता है कि जब वो छोटा था तो उसने अपनी बहन की मौत के लिए खुद को दोषी माना, लेकिन उस वक्त त्सुबाकी मेरे पास आया और कहने लगा कि ये तुम्हारी गलती नहीं है और तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और वो अपना वादा निभाता भी है। जब सकुया मरने वाला होता है तो त्सुबाकी उसके पास आता है। सकुया बताता है कि त्सुबाकी पहला इंसान था जिसने मुझसे झूठ नहीं बोला और मेरी मदद की, इसलिए वो उसके लिए कुछ भी करेगा। जिस पर महिरू उसे समझाता है कि मैं समझता हूँ, त्सुबाकी तुम्हारे लिए वैसा ही है जैसा मेरे अंकल मेरे लिए है। मैं तुम्हारे साथ मिलकर त्सुबाकी की तबाही को रोकूंगा। जिस पर साकुया मना कर देता है कि नहीं, इतना काफी है, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। शुक्रिया मुझे ये यादें देने के लिए। जैसे ही वो महिरू के साथ हैंड बम्प करता है वो गायब हो जाता है। वो याद करता है कि कैसे महिरू वो पहला इंसान था जिसने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और रोने लगता है और महिरू का शुक्रिया अदा करता है कि कैसे उसने उसे हाई स्कूल का एक खुशहाल साल दिया। फिर हम माहिरू को देखते हैं जिसे एक लेटर मिलता है, लेकिन माहिरू के उस लेटर को खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी और वो उसे कूरू को पढ़ने के लिए दे देता है। जैसे ही कूरू लेटर के ऊपर की सील को देखता है वो लेटर को बिना पढ़े ही पिचका देता है। अगले दिन महिरू कूरू को अपने स्कूल ले जाता है जहाँ उसकी लड़कियों के बीच पॉपुलैरिटी काफी बढ़ जाती है। स्कूल के बाद वो दोनों रात को एक फेस्टिवल में जाते हैं और थोड़ा मजा करने का डिसाइड करते हैं। जैसे ही वो यहाँ ब्रिज पर फायरवर्क्स शुरू होने का वेट कर रहे होते हैं, निचफुरी का छोटा भाई वहाँ आ जाता है और महिरू को एक सूटकेस देकर कहता है कि उसे लॉस्ट एंड फाउंड पर छोड़ दे क्योंकि उसे वहाँ का रास्ता नहीं पता। महिरू बिना कुछ सोचे समझे उससे वो सूटकेस ले लेता है। रास्ते में उसे एक ब्लॉन्ड लड़का मिलता है जो कि एक कॉफिन को कहीं ले जा रहा था। वो महिरू को कहता है कि वो अपने साथियों से बिछड़ गया है और महिरू से उन्हें ढूंढने में मदद मांगता है और महिरू को साथ चलने को कहता है। महिरू चलते हुए उससे कॉफिन के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहता है कि ये वैम्पायर्स के सोने के लिए होता है। जिस पर महिरू शॉक हो जाता है। अचानक पीछे एक जोरदार धमाका होता है। लोग चिल्ला रहे होते हैं कि किसी आदमी के हाथ में सूटकेस फट गया। तभी महिरू को याद आता है कि उस आदमी ने उसे सूटकेस फायरवर्क्स शुरू होने से पहले लॉस्ट एंड फाउंड पर छोड़ने को कहा था। यहाँ पर महिरू की गंदी वाली फट जाती है। अब तो फायरवर्क्स शुरू होने में भी सिर्फ 1 मिनट पड़ा होता है। महिरू को समझ आ जाती है कि उसे कूरू को बुलाना होगा वरना सबके यहाँ लग जाएंगे और वो कूरू को बुलाकर उसे अपना खून पिलाता है। कूरू उस सूटकेस को जितना हो सके उतना आसमान में ऊंचा फेंक सकता था, फेंकता है, लेकिन वो सूटकेस फटने के बजाय वापस नीचे गिरने लगता है। यहाँ पर वो ब्लॉन्ड लड़का उस सूटकेस को फटने से पहले अपने कॉफिन में बंद कर लेता है और कॉफिन में ही वो सूटकेस फट जाता है। महिरू और कूरू शॉक होते हैं और लड़के से पूछते हैं, तुम आखिर हो कौन? यहाँ पर वो ब्लॉन्ड लड़का अपना इंट्रो करवाता है कि मेरा नाम टेट्सू है और मैं हॉट स्प्रिंग्स का ओनर हूँ। तभी कॉफिन में से एक अजीब सी आवाज आती है और अंदर से एक बैट निकलता है और टेट्सू से कहता है कि मेरे भाई, मुझे तो निकाल लेता बॉम्ब डालने से पहले। और वो जलता हुआ निकलता है। कूरू उसे देखते ही पहचान जाता है। कूरू बताता है कि ये बैट भी एक वैम्पायर है जो कि प्राइड को शो करता है और इसका नाम ह्यूज है। टेट्सू ह्यूज को अपना थोड़ा सा खून पिलाता है जिससे ह्यूज बिल्कुल ठीक हो जाता है और चपड़ चपड़ करना शुरू हो जाता है। वो बताता है कि कैसे वो तेत्सु से हॉट स्प्रिंग में मिला और तब से वर्ल्ड कितना बदल गया है। वो कहता है कि ये जो धमाका हुआ है अभी थोड़ी देर पहले, ये त्सुबाकी और उसके मिनियन का काम था। हमें एक दूसरे से कांटेक्ट में रहना चाहिए और वक्त आने पर एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। वो सबको ये भी बताता है कि त्सुबाकी ही सिर्फ हमारी प्रॉब्लम नहीं है, आने वाले वक्त में और भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। जब महिरू घर जा रहा होता है तो अपार्टमेंट का डोर ओपन करते ही कोई माहिरू को जल्दी से अंदर खींच लेता है और कुरु बाहर ही गिर जाता है। कुरु समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और माहिरू के पीछे कोई तो खतरनाक लोग हैं। गेट फिर से खुलता है और अंदर से एक और आदमी बाहर आता है और कुरु पर गन पॉइंट कर देता है। यहाँ पर एक और आदमी घाघरा पहनकर कुरु के ऊपर जंप करता है। माहिरू को यहाँ एक एक्सपेरिमेंट फैसिलिटी में लाया जाता है जहाँ पर एक साइंटिस्ट सुकी उसका स्वागत करता है। वो बताता है कि वो C3 के हेडक्वार्टर्स में है, एक ऐसी न्यूट्रल पार्टी जो वैम्पायर्स और ह्यूमंस के बीच में काम करती है। सुकी माहिरू से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें यहाँ सिर्फ बात करने के लिए लाया गया है। मैं चाहता हूँ कि तुम त्सुबाकी को रोकने के लिए हमारा साथ दो। महिरू को ये सब थोड़ा जल्दी लगता है, जिस पर सुकी उसे समझाता है कि हम दोनों का मकसद अगर एक ही शख्स को रोकना है तो फिर अलग अलग रहने का क्या फायदा है, साथ रहकर काम करने में आखिर दिक्कत क्या है। सुकी माहिरू को कहता है कि तुम्हारे सर्वम कुरु को हमारे बारे में सब पता है, तुम्हें उससे पूछना चाहिए। सुकी माहिरू को क्लियर करता है कि अगर हमें त्सुबाकी को हराना है तो उसके सारे मिनियंस को मारना होगा, जिस पर माहिरू फौरन मना कर देता है क्योंकि उसका दोस्त सकुया भी त्सुबाकी का एक मिनियन है। जिस पर सुकी कहता है कि मैंने तुम्हारे दोस्त सकुया के बारे में रिसर्च की है और ऐसी बचकानी फीलिंग सीरियस मिशंस में काम नहीं आती। महिरू उसकी भड़वा नीत को देखकर उसके साथ काम करने के लिए मना कर देता है, जिस पर सुकी कहता है चलो तो ठीक है और कमीनियत दिखाते हुए कहता है कि इस रूम में 25 दरवाजे हैं
जिसमें से एक ही करेक्ट डोर है और एग्जिट है। अगर तुम्हें बाहर जाना है तो सही डोर सेलेक्ट करना होगा। अगर नहीं कर पाए तो कूरू को भूल जाना, क्योंकि कूरू इस वक्त C3 के सबसे पावरफुल वैम्पायर हंटर्स के हाथ में है। महिरू जल्दी से भागकर एक दरवाजा चेक करता है, लेकिन वो फिर घूमकर वहीं आ जाता है। सुकी उसे कहता है कि अगर ऐसे सारे दरवाजे चेक करोगे तो पूरा एक दिन लग जाएगा, और इतने में तो कूरू भी मेरे हंटर्स के हाथों मारा जाएगा। सुकी कहता है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मेरी डील एक्सेप्ट करो या फिर एग्जिट ढूंढो। यहाँ पर कूरू ऐसी ट्विस्टेड डील से बहुत फंसा हुआ फील कर रहा था, फिर भी वो डील को मानने से इनकार करता है और एग्जिट ढूंढने लगता है। जब उसे फील होता है कि ऐसे वो एग्जिट नहीं ढूंढ पाएगा, तो वो अपना मैजिकल झाड़ू निकालता है और मुजरा करने लगता है। मुजरे की शक्ति से एक टॉर्नेडो आ जाता है और फैसिलिटी की छत ही उड़ जाती है। सुकी महिरू से कहता है कि तुमने सही रास्ता ढूंढ लिया है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि कुरु भरोसे के लायक नहीं है। आखिरकार है तो वो खून पीने वाला वैम्पायर ही। जिस पर महिरू कहता है, तुमसे किसी ने पूछा क्या? जिससे सुकी स्पीचलेस हो जाता है और महिरू को जाने देता है। फिर हम कूरू को देखते हैं, जो कि बड़ी मुश्किल से ग्राउंड से निकलने वाले ब्लैक स्पाइक्स से बचता है। तभी वहाँ पर वही घाघरे वाला लड़का आ जाता है और घूम घूम कर कूरू को बजाने लगता है। वो तीनों मिलकर कूरू से कहते हैं, आ गया स्वाद। कूरू फिर भी उनसे बचकर भागता है। घाघरे वाला हंटर कूरू से कहता है, तेरा मास्टर अब हमारे कब्जे में है, जिससे कूरू का ध्यान हट जाता है और वो लोहे के स्पाइक्स वाले प्रिजन में फंस जाता है। यहाँ पर कूरू को यमराज के दर्शन होने ही वाले होते हैं कि माहिरू अपने झाड़ू पर उड़ता हुआ आ जाता है। वो कूरू का हाथ पकड़ता है और उसे भी अपने साथ बचाकर उड़ा ले जाता है।